कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के युद्ध में दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा भाई था। दुर्योधन अधर्मी, जिद्दी और मूर्ख भी था। वो गांधारी और धृतराष्ट्र का पुत्र एवं कर्ण का मित्र था, परंतु वो अधिकतर बातें अपने मामा शकुनी की ही मानता था। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालसा ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसीलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। आज हम धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र दुर्योधन के विषय में जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। महाभारत का युद्ध महाविनाशकारी था। इस युद्ध में कौरवों का पूरी तरह से नाश हो गया। महाभारत के युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण दुर्योधन था। महाभारत का युद्ध दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं और जिद का ही परिणाम था। दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र था। गांधारी और धृतराष्ट्र अपने पुत्र को हस्तिनापुर का राजा बनाना चाहते थे। कुंती से पूर्व गांधारी पेट से थी, किंतु काफी समय बीत जाने के पश्चात भी गांधारी मां नहीं बनी। उससे पूर्व पांडु की पत्नी कुंती को संतान प्राप्त हो गई। इससे गांधारी बहुत दुखी हुई और अपने पेट पर जोर से प्रहार किए, जिससे उनका गर्भपात हो गया। सत्यवती ने महर्षि व्यास को बुलाया। तब महर्षि व्यास ने गांधारी को समझाया और गर्भ से निकले भाग को 100 भागों में बांटकर घी से भरे घड़ों में रखवा दिया। इस क्रिया से ही गांधारी के 100 कौरव पैदा हुए। सबसे पहले घड़े से जो बालक प्राप्त हुआ था उसका नाम दुर्योधन रखा गया। दुर्योधन ने जैसे ही जन्म लिया कई अपशकुन एक साथ घटित होने लगे। दुर्योधन के पैदा होते ही सियार जोर जोर से रोने लगी, उल्लू शोर मचाने लगी। आसमान में अचानक से काले बादल छा गए। जन्म लेते ही दुर्योधन बोलने लगा। इन घटनाओं को देखकर विदुर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को तत्काल ही इस पुत्र का त्याग कर देने के लिए कहा। विदुर ने कहा, यह अपशकुन बता रहे हैं ज्येष्ठ, ये पुत्र हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा। आप शीघ्र इसका त्याग कर दीजिए। किंतु पुत्र मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। बाद में विदुर की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। दुर्योधन को कलयुग का अवतार माना जाता है, क्योंकि दुर्योधन में वे सभी गुण मौजूद थे जो कलयुग में स्वार्थ के लिए अपनाए जाते हैं। इसीलिए दुर्योधन को कलयुग का अवतार कहा जाता है। दुर्योधन के बारे में एक ऐसी बात कही जाती है कि वो बहुत ही कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और नेतृत्व करने की गजब क्षमता रखता था। वो गदा युद्ध में निपुण था। दुर्योधन में बिजली की भांति चपलता थी। वो बहुत जल्द लोगों को अपना बना लेता था। उसके इसी गुण के कारण कई राजाओं ने महाभारत के युद्ध में उसका साथ दिया। दुर्योधन में कुछ रोचक बातें थी जिसके कारण अनेक लोगों ने युद्ध में उसका साथ दिया। गांधारी ने अपनी दिव्य दृष्टि से दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान बना दिया था, परंतु श्री कृष्ण की नीति के तहत दुर्योधन की जंघा कठोर नहीं बन पाई थी। दुर्योधन की मृत्यु सबसे अंत में हुई और खास बात यह है कि महाभारत के 18 दिन तक चले युद्ध के अंत के पश्चात दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने दुर्योधन की जंघा उखाड़कर फेंक दी थी, जिसके चलते दुर्योधन की मृत्यु हो गई। एक बार महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे।
विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवान, वन में पांचों पांडव कुशल पूर्वक तो है ना? महर्षि ने कहा, वे कुशल हैं, किंतु मैंने सुना है कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को द्यूत में धोखे से हराकर वन भेज दिया। ऐसा कहकर पीछे मुड़ते हुए उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली है। महर्षि की बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोध में अपनी जंघा पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की ये उद्दंडता देखकर महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांति पूर्वक सुन नहीं सकता। जाओ दंडी, जिस जंघा पर तू ताल ठोक रहा है उस जंघा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। बस यही श्राप दुर्योधन को ले डूबा। रिश्तों में दुर्योधन जहाँ अर्जुन का चचेरा भाई था, वही श्री कृष्ण का समधी भी था। श्री कृष्ण के पुत्र साम ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। अर्जुन और श्री कृष्ण भी आपस में भाई ही थे, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण की बुआ कुंती का पुत्र था। किंतु अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो वे उनके जीजा भी बन गए थे। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए बालपन में सबसे पहले भीम को विष देकर नदी में फिकवा दिया था, किंतु भीम बच गए। इतना ही नहीं, भीम को यह वरदान भी प्राप्त हुआ कि भविष्य में उन पर किसी भी जहर का, किसी भी विष का कोई परिणाम नहीं होगा। फिर दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए वारणावर्त में लाक्षागृह का निर्माण कराया। वहां से भी पांडव बचकर निकल गए थे। फिर पांडवों को वनवास होने के पश्चात अज्ञातवास में दुर्योधन जंगल जंगल पांडवों को ढूंढने के लिए अपनी सेनाएं भेजता रहता था। दुर्योधन ने शकुनी की कुटिल नीति के चलते ही पांडवों के मामा शल्य को भी अपनी ओर से युद्ध लड़ने के लिए राजी कर लिया था। युद्ध क्रीड़ा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब गांधारी ने भी इसका विरोध किया था। फिर भी दुर्योधन नहीं माना। यह आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है, तो वो महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया। महाभारत में दुर्योधन का अनाचार और अत्याचार ही दिखाई पड़ता है। पांडवों और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि एक तरफ मैं अकेला निशस्त्र और दूसरी तरफ मेरी प्रचंड नारायणी सेना होगी। अब अर्जुन और दुर्योधन को इनमें से एक का चुनाव करना था। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को ही चुना। तब श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन के सारथी बनना स्वीकार किया। इस प्रकार दुर्योधन ने 11 अक्षौहिणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था, जो मल्ल और द्वंद्व युद्ध में पारंगत थी और वो दुर्योधन के साथ अखाड़े में कुश्ती भी लड़ती थी। दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया था। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भले ही दुर्योधन भानुमति को हरण करके लाया था, किंतु भानुमति को दुर्योधन से प्रेम हो गया था। भानुमति को पति दुर्योधन और पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु का गहरा धक्का लगा था। उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं बचा था। अंत में वो बेचारी पांडवों के आश्रय पर जिंदा रही और बड़ी मुश्किल से जीवन गुजारा। दुर्योधन की बहन का नाम दुश्शला था, जिसका विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ था। कौरवों की सेना सभी तरह से शक्तिशाली थी, एक से बढ़कर एक महारथी थे।
परंतु फिर भी सभी हार गए और इसका एकमात्र कारण दुर्योधन ही था, क्योंकि उसने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया और कई तरह की गलतियां की। पहली गलती, उसने श्री कृष्ण की बजाय नारायणी सेना मांग ली। दूसरी गलती, उसने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कहा जाता है कि भीष्म ने उसे 5 सोने के तीर दिए थे और कहा था कि कल सुबह मैं इन तीरों से 5 पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन ने वो तीर अपने पास रख लिए और अर्जुन के वरदान मांगने पर उसे दे दिए। चौथी भूल, उसने कर्ण से कहा कि घटोत्कच को मार दो और कर्ण ने अपना अचूक अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चलाकर अपनी शक्ति खो दी। पांचवी भूल, उसने ये की कि जयद्रथ को वो उचित सुरक्षा नहीं दे पाया। और छठी भूल ये की कि उसने उचित समय पर अश्वत्थामा को सेनापति नहीं बनाया, अन्यथा युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। इस प्रकार दुर्योधन ने जीवन भर अपने मामा की ही बातें सुनकर केवल छल ही छल किया था। वो अत्यंत महत्वाकांक्षी था, जिसके चलते उसने जीवन भर केवल अधर्म ही किया, जिसके कारण उसका वध भी छल से ही हुआ। जय श्री कृष्ण।